मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू हिंदी व्याकरण पाठ 2 भाषा। भाषा कैसी कैसी। जैसा कि हमने अगले पाठ में पढ़ा कि एक दूसरे की बात को समझने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। हमने पहले वाले पाठ में पढ़ा था, है ना। अब आप एक दूसरे की बात समझने के तरीके समझेंगे। भाषा मन की बात को एक दूसरे तक पहुंचाती है। ओके, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक टीचर है और स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। ओके, तो वो जो टीचर हैं वो क्या कर रही हैं और स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, आइए अपन देखते हैं। टीचर जो है वो लिख रही हैं, ठीक है ना। तो लिखना पढ़ना, ठीक है। अध्यापिका लिख रही है और विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं। ये भाषा का लिखित रूप होता है। जो लिख कर प्रकट की जाती है उसको हम कहते हैं लिखित रूप। भाषा के इस रूप को हम लिखने वाला रूप भी कहते हैं। बोलना और सुनना। यहाँ पर देखा आपने कि एक नेताजी हैं, वो क्या कर रहे हैं। इस चित्र में नेताजी क्या कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। नेताजी बोलकर अपनी बात कह रहे हैं, लोग उन्हें सुन रहे हैं, लोग सुनकर उनकी बात समझ रहे हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है। इसे बोलने वाला रूप भी कहते हैं। इस प्रकार लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनना भाषा के काम है। आपने देखा है कि हम किस प्रकार अपने मन की बात एक दूसरे को समझाते हैं और दूसरे उसे समझते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी बात, इसी को भाषा कहते हैं। साथ साथ जब हम रहते हैं, लिखना तथा पढ़ना भाषा के लिखित रूप है। बोलना और सुनना भाषा के मौखिक रूप है। लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना भाषा के काम है। ओके स्टूडेंट्स।